ये सामने आप स्वर्गारोहणी पर्वत देख रहे हैं। ये वही पर्वत है जहाँ से स्वर्ग की तरफ जाया जाता है। महाभारत काल के दौरान सिर्फ युधिष्ठिर ही अपने कुत्ते के साथ जीवित स्वर्ग की तरफ गए थे। ये स्वर्गारोहणी पर्वत कैलाश पर्वत की तरह अजेय है, यानी आज तक कोई यहाँ पहुँच नहीं पाया है। जहाँ से स्वर्गारोहणी पर्वत दिखना शुरू हो जाता है, वहाँ से प्रकृति का सौंदर्य बिल्कुल बदल जाता है। महर्षि वेदव्यास ने अपने ग्रंथों में साफ लिखा है कि जब युधिष्ठिर स्वर्गारोहणी पर्वत पर पहुंचे तो पहले उनके सामने बर्फ से ढकी 7 सीढ़ियां सामने आई और 7 सीढ़ियों को पार करने के बाद युधिष्ठिर की मुलाकात देवराज इंद्र से हुई, जहां वे इंद्र के रथ में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए थे। अब सवाल ये आता है कि जब स्वर्गारोहणी पर्वत से स्वर्ग की तरफ जाना इतना ही आसान है, तो आज के इतने आधुनिक युग में हेलीकॉप्टरों के माध्यम से सीधे ही स्वर्ग लोक क्यों नहीं चले जाते हैं। और महर्षि वेदव्यास के द्वारा बताई हुई वो 7 सीढ़ियाँ कहाँ पर है, जिन सीढ़ियों का जिक्र उन्होंने अपने ग्रंथ वेद संहिता में किया है। आखिर ये स्वर्गारोहणी पर्वत कहाँ है और क्यों इसे कहा जाता है स्वर्ग जाने का रास्ता। दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में आज आपको इस स्वर्गारोहणी पर्वत के बारे में वे बातें पता चलेंगी जिनको जानने के बाद आप यहाँ का रुख जरूर करेंगे। स्वर्गारोहणी पर्वत उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में आता है। इस पर्वत की ऊंचाई 6252 मीटर है। यह वही पर्वत है जहाँ से 5 पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे, जहाँ सिर्फ युधिष्ठिर ही सशरीर यहीं से स्वर्ग की तरफ गए थे। स्वर्गारोहणी पर्वत जाने के लिए आपको उत्तराखंड के गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग से होते हुए सतोपंथ झील से गुजरना पड़ेगा। सतोपंथ झील यानी सत्य का रास्ता। यह झील जितनी रहस्यमयी है उतनी ही रहस्यमयी इसकी आकृति भी है। अभी तक आपने गोल या फिर लंबी आकार की झील को देखा होगा, मगर सतोपंथ झील का आकार तिकोना है। मान्यता है कि यहाँ एकादशी के दौरान ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने दर्शन देते हैं और इसी सत्य की झील में स्नान करते हैं। कहा जाता है कि जब 5 पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो एक एक करके उनकी मृत्यु हो रही थी। तब 5 पांडवों में से सिर्फ भीम और युधिष्ठिर ही बचे थे, जहां भीम की मृत्यु भी इसी सतोपंथ झील के सामने हुई थी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सतोपंथ झील का मतलब सत्य का रास्ता होता है। इस झील से आगे वो नहीं बढ़ पाता है जिसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी झूठ बोले होते हैं या फिर काफ़ी पाप किया होता है। उसे इस झील से आगे बढ़ने में काफ़ी कठिनाई होती है और बाद में हार मानकर वापस मुड़ जाता है। सतोपंथ झील से कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर स्वर्गारोहणी ग्लेशियर सामने दिखने लगता है और यहीं से शुरू होती है आगे बढ़ने वाली समस्याएं। स्वर्गारोहणी पर्वत को आज तक कोई पार नहीं कर पाया है या फिर कोई भी इसके ऊपर चढ़ नहीं सका है, क्योंकि प्रकृति आपको यहाँ तक पहुँचने नहीं देती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आज के इंसान ने ना चाहते हुए भी इतने सारे पाप कर्म किए हैं कि स्वर्गारोहणी पर्वत तो छोड़ो, आप इसके पास भी नहीं भटक सकते हैं। इस पर्वत के लेफ्ट साइड में जो आप ढलान देख रहे हैं, यहीं पर स्वर्ग जाने की 7 सीढ़ियाँ हैं और इस समतल वाली जगह पर देवराज इंद्र युधिष्ठिर को लेने के लिए अपने रथ से आए थे। उनका रथ यहीं पर रुका था। ग्रंथों में कहा भी गया है कि जब आप 7 सीढ़ियों को पार करके इस जगह में पहुंच जाते हैं तो आप जीवित ही स्वर्ग की तरफ पहुंच जाते हैं, या फिर देवराज इंद्र आपको यहाँ लेने के लिए आते हैं। इस स्थान पर काफ़ी रहस्यमय रोशनियाँ भी चमकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहीं पर स्वर्ग जाने का दरवाज़ा है, जिसका जिक्र प्राचीन काल की कहानियों में काफ़ी बार किया गया है। 7 सीढ़ियों में से सिर्फ आज 3 ही सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, बाकी की 4 सीढ़ियाँ किसी को भी नहीं दिख पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सभी ने अपनी ज़िंदगी में इतने सारे पाप किए हैं कि हमें उन्हीं पापों की वजह से वो 4 सीढ़ियाँ नहीं दिख पाती हैं जहाँ से स्वर्ग पहुँचा जाता है। आज तक दुनिया के महान कैमरामैनों ने सिर्फ 3 ही सीढ़ियों को रिकॉर्ड किया है, जिन 3 सीढ़ियों को आप इस वीडियो में अभी देख रहे हैं। और जिन लोगों ने इन सीढ़ियों को देखने का प्रयास किया है तो प्रकृति यहाँ तांडव मचा देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार सरकार ने भी हेलीकॉप्टर से इस पर्वत को देखने का आदेश जारी किया था,
मगर आश्चर्य की बात तो यह है कि इस पर्वत ने अपने आप को घने कोहरे की कोख में छुपा दिया था, ताकि कोई भी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट स्वर्ग जाने का रास्ता ना देख सके। दोस्तों, काफ़ी साइंटिस्टों ने इस पर्वत पर चढ़ने का काफ़ी प्रयत्न किया है, मगर पर्वत तो छोड़ो, कोई इसके पास 2 किलोमीटर तक भी नहीं पहुंच पाया है। आज तक किसी ने भी स्वर्गारोहणी पर्वत के पत्थर या धरातल को टच तक नहीं किया है। तो स्वर्गारोहणी पर्वत पर चढ़ाई करके स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ना या स्वर्ग की सीढ़ी को देखना सिर्फ एक सपने के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। आप स्वर्गारोहणी पर्वत पर जाने का कितना भी दृढ़ निश्चय क्यों न कर ले, मगर आप यहाँ नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, क्योंकि पांचों पांडवों में से युधिष्ठिर को छोड़कर कोई भी नहीं जा सका, तो हम तुच्छ मनुष्य क्या ही जा पाएंगे। अब दोस्तों, आप अपने सुझाव मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा कि क्या हम कभी स्वर्गारोहणी पर्वत पर कभी जा सकेंगे, क्या कभी हम स्वर्ग की सीढ़ियों को देख सकेंगे। पांडवों का इस स्वर्ग तक सीढ़ी तक पहुंचने का सारा घटनाक्रम मैंने पहले से ही एक वीडियो में बताया है, तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। ना जाने कैसा होगा स्वर्गारोहणी में स्वर्ग का रास्ता, जिस वजह से इस पर्वत का नाम स्वर्गारोहणी पड़ा, और ना जाने वो जगह दिखने में कैसी होगी जहां देवराज इंद्र का रथ रुका था। खैर, हम अपनी कल्पनाओं के अलावा कुछ नहीं सोच सकते हैं, मगर वो पल काफ़ी प्रभावशाली होता कि जब हम लोग बड़े गर्व के साथ कहते कि हमने स्वर्ग की सीढ़ियों को देखा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आज इस स्वर्गारोहणी पर्वत के बारे में सभी लोगों को पता चल सके।